एफएनओ में अगर आप काम करते हो, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एफएनओ में काम करते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, सीखते भी हैं, काम भी करते हैं। कुछ लोग बड़े लेवल में काम करते हैं, कुछ लोग छोटे लेवल में काम करते हैं। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत हैं। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है जो कि सरकार की तरफ से आया है। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, नहीं तो कल की डेट में बैंक अकाउंट से नहीं, डीमेट अकाउंट से जब पैसे कटेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई पैसा गया तो गया कहाँ। हमारे पास डीमेट अकाउंट तो होता है और इसके बारे में हमें डिटेल जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि डीमेट अकाउंट में ना बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, कुछ बैंक की तरफ से होता है, कुछ ब्रोकर की तरफ से होता है। ये सबको मिला दिया जाए ना तो बहुत हेवी चार्जेस कटता है और जितना ज़्यादा आप खरीदोगे बेचोगे, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो उससे ज़्यादा, देखो होता क्या है कि मार्केट जब ओपन होता है ना तो आप प्रॉफिट करो या लॉस करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद कुछ लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट में भी ब्रोकर होते हैं ना, उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। आप प्रॉफिट करो या सेल करो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पे ये लोग आपसे काफ़ी अच्छा पैसा चार्ज करते हैं और ये आपको ना मतलब मंथ के एंड में जाके पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा करके कितना बड़ा पैसा काट लिया गया। जैसे ये तो नॉर्मली सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपन करने में कहीं फ्री में भी ओपन हो जाता है। कुछ लोग आपसे 300 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों से 600 रुपीज़ या 500 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं, ठीक है। या जब उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस होता है, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। अब किसी को क्या होगा कि अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैंने तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दिया ही नहीं है, वो डायरेक्ट कट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा करके। तो ये 300 रुपीज़ से लेकर 800 रुपीज़ तक होता है। अब लोगों को लगेगा भाई क्या यही दो चार्जेस हैं? ये तो कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये तो समझ लो एक तरीके से एंट्रेंस फ़ी है। अंदर जाने के बाद तो बहुत बड़ा मतलब समझो कि ये तो कुछ नहीं है। 300 रुपये अगर 800 रुपये काटते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जाने दो भाई जाने दो। लेकिन ये लोग 4-5 हज़ार रुपये तक काट लेते हैं, एक बहुत बड़े अमाउंट कट कर लेते हैं ये लोग। और साल भर में देखोगे तो 40-50 हज़ार रुपये तक कट कर लेते हैं, लेकिन एक आम इंसान को पता तक नहीं चलता, क्योंकि ये छोटे छोटे अमाउंट में कट करते हैं लेकिन बहुत स्पीड में कट करते हैं, ऐसा होता है। बहुत सारे यहाँ पर ब्रोकरेज भी लगते हैं, उसके बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर देख सकते हो बताया गया हाइक एसटीटी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ऑन सेल ऑफ, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शंस एंड फ्यूचर बाई अप टू 25%। मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन अगर आप करते हो तो यहाँ पर जो एक टैक्स लगता है उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाता है, सही है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एसटीटी। अब अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा काम करते हो तो यहाँ पर अब आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और ये डायरेक्ट कट हो जाता है जब आप खरीदते हो तब, जब आप बेचते हो तब। याद रखिएगा, खरीदने और बेचने पे ब्रोकरेज चार्ज तो लगते ही हैं, ब्रोकरेज चार्ज तो लगते ही है। और ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ किया जा रहा है। अब ये बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने अगर 100 रुपये लगाए तो 25 रुपये तो ये लेके चला जाएगा, बहुत महंगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब सीधे शब्दों में ना सोचे। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ पर हमें पॉइंट खुद लगाना पड़ता है। अब जैसे कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाया जाता है तो तो क्या बोला जाता है, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाएगा, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर भाई पॉइंट होता है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर पॉइंट होता है मतलब 0.25%, इसको बोला जाता है 0.25%। तो इसी को बोला जा रहा है 0.25% बढ़ाया जा रहा है, ना कि 25%। समझ रहे हो ना, आपको एफडी पर रिटर्न मिलता है 5%, 1 लाख आपने डाला तो 5% आपको मिला 5,000 रुपीज़। अगर 25% है तो 25,000 रुपीज़ मिलेगा। नहीं 0.0 वो जीरो लगाया जाता है, ठीक है। तो ये निर्मला सीतारमन जी की तरफ से आया है, मतलब गवर्नमेंट कड़क एक्शन ले रही है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है एक्टिव हो चुके हैं। ऑप्शंस फ्यूचर में काम करने वाले लोग मतलब पिछले 1-2 सालों में मतलब डबल हो चुके हैं लोग, यहाँ पर अपने इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा दिखा रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है आप लोगों को, फाइनेंस मिनिस्ट्री जी की तरफ से निर्मला सीतारमन टुडे हाइक द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी, जो शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। ऑन सेल बताया गया है, ऑन सेल ऑफ ऑप्शन 2100, ऑन टर्नओवर बताया जा रहा है 1 करोड़ वर्सेस अर्लियर। जो पहले जो चीज़ थी अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है, तो वहाँ पर जो बताया जा रहा था 1700 रुपीज़ बताया जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रांजेक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है इंटू ए हाइक ऑफ 3.5% बताया जा रहा है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें जो है वो लोकसभा में पास हो चुका है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया है।
तो ये भी जो चार्जेस हैं ये एक तरीके से हिडन चार्जेस होते हैं। जब आप फंड ट्रांसफ़र करते हो तो जीएसटी भी आपको देना पड़ता है, वो भी एक चार्जेस होता है। तो ये बहुत सारे चार्जेस आपको यहाँ पर पे करने पड़ जाते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि 2023-2024 में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो 1000 रुपीज़ लगता था अब 1250 रुपीज़ लगेगा, जो 1 करोड़ के हिसाब से आपको बताया जा रहा। 1 करोड़ मतलब फ्यूचर ऑप्शन में क्या करते हैं